was caught in the crossfire. Was caught in the अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ ईमान सेहत और मिजाज की बेहतर मुस्तकम हालात ही में होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला को ईमान सेहत मिजाज की बेहतर और मुस्तकम हालात ही में रखे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और हमने अपनी बेटी को तैयार कर दिया है बाहर जाने के लिए। वो तैयार है अपने बाबा के साथ बाहर जाने के लिए। उनके बाबा अभी ज़रा मुर्गियों के साथ दाना वाना देने में लगे हैं, तो हमने कहा चले थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत की कर ली जाए। फिर उसके बाद तो फिर खाने बनाने की तैयारी करनी है। तो आप लोग का कैसा दिन गुजरता है, क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे और मेरा दिन कैसा गुजरता है। क्योंकि सुबह से तो बहुत मसरूफ़ियत होती है। सुबह से उठना हो जाता है, सुबह ये नाइट पर से आते हैं, इनको नाश्ता देना, नाश्ता बनाना, नाश्ता रेडी करना, बच्चे को मदरसे भेजना। ओ मेरी बेटी ने यहाँ पे दूध निकाल दिया है। पे अफीफ़ा ने जो है लगी हुई हैं खेलने में, खेल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इनको। और ये मुंह में ले रही है, मुझे लग रहा है इनके मुंह पे लग ओ इन्होंने दूध निकाल दिया है, इन्होंने ओवर फीडिंग कर ली थी। A few moments later. आज का ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह से तो मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता ब्लॉगिंग वगैरह करने का, लेकिन जब मौका मिलता है तो हम करते हैं, चलें शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी खाने से। तो आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, जिन्हें आप एग फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं, चाइनीज़ राइस भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल राइस भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, लेकिन होते ही दरअसल वो एक ही चीज़ है। तो आज हम वो बना रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो सर्दियों में सब्ज़ियाँ ज़्यादा ना खाई जाएँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये डिश तो ऐसी होती है कि गर्मियों में भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड कर सब्ज़ियाँ निकाल ली जाती हैं इसके बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, चाहे वो आप राइस में बनाएं, स्पैगेटी में बनाएं या मैक्रोनी में बनाएं। तो काफ़ी दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे और बाकी थोड़ी थोड़ी जो है सब्ज़ियाँ भी मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ियाँ मंगवाती हूँ जब भी, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी जो है वेजिटेबल वो संभाल के रख देती हूँ कि कुछ बच्चों के लिए बनाने के लिए, और उसमें से जो कम पड़ती हैं तो फिर वह आ जाती है। जैसे ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये हमने अलग से परचेज़ करी है, मंगवाई है, वरना बाकी चीज़ें ये जो मंगवाते हैं कुछ भी खाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, तो वो जो बच जाती हैं वेजिटेबल्स तो उनको रख दिया जाता है कि कुछ नई डिश बनाने के काम आएंगी। ये बेचारी ऐसी होती है कि ये बच्चों से छुपा के रखनी पड़ती हैं, ये और एक कैरेट। ये दो वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि बच्चों से छुपा छुपा के रखनी पड़ती है अगर कुछ डिश बनानी है तो, क्योंकि फिर ये ज़्यादातर बच्चों को पता चल जाता है ना, तो वो ना निकलती नहीं है। जब आप निकालो, टब खोलो फ्रिज में, तो वो पता चलता है भाई आपने तो रखी थी ½ kg रखी थी कैरेट और निकल रही क्या है, वो एक निकल रही है बेचारी, जो बच्चों ने नहीं खाई बेचारी, वो नरम हो जाती है वो, तो वो निकलती है। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा तो ये वेजिटेबल्स जो है ना संभाल के रख दी थी छुपा के, और बच्चों को फ्रिज में घुसने नहीं दिया था कि ये लोग ना खाएं, क्योंकि मुझे बनाने थे वेजिटेबल राइस। काफ़ी टाइम हो गया था राइस वगैरह हमारे यहाँ नहीं बने, तो बस यही था कि अब राइस बनेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ बनाएंगे जो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। ये सर्दियों में ना हमारे यहाँ राइस नहीं बनाने देते हैं, ये बच्चों के जो पापा हैं ये मना करते हैं, नहीं, जो हमारे हस्बैंड नहीं, राइस नहीं बनाना है, बच्चों को नुकसान करते हैं, नज़ला या खांसी है तो नहीं, और उनकी ड्यूटियों का भी मसला होता है कि मुझे नाइट पे जाना है तो जब नहीं खाना, तो थोड़ी ये प्रॉब्लम्स होती है। वरना गर्मियों में तो बस मज़े ही मज़े, वही जितने दिल जाने हैं चावल बनाओ, राइस जिन्हें चावल कहा जाता है वो बनाएं और खाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर्दियों में हर चीज़ के लिए आपको सोच समझ कर खाना पड़ता है, और बच्चों के साथ तो आपको और ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि बच्चे भी, आप जो काम करेंगे बच्चे भी वही काम करेंगे। तो अब मैं जो है स्टार्ट करती हूँ कटिंग करना, क्योंकि यहाँ अभी ना फ़िलहाल कोई भी नहीं है, बच्चे गए हैं ट्यूशन कि वो कैमरा पकड़ लें या फिर मेरी वेजिटेबल्स कटिंग करने में मदद कर दें। ये बच्चे होते हैं तो मुझे पता नहीं चलता वेजिटेबल कब कटिंग हो गई,
मैं ज़्यादातर उनके साथ मिलके ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ और वो बच्चे लगे हुए होते हैं वेजिटेबल कटिंग करने में। अभी वो क्योंकि ट्यूशन गए हुए हैं और ट्यूशन से आने में उनको टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा चलें भाई हम ही शुरू कर देते हैं, वरना बोल के रहते हैं वो लोग मम्मा आप वेजिटेबल कटिंग नहीं कीजिएगा, हम आएंगे हम करेंगे वेजिटेबल कटिंग, क्योंकि इनकी फेवरेट डिश जब बन रही होती है ना और वेजिटेबल्स उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो वो कटिंग करने में सबसे आगे होते हैं कि हमें कटिंग करनी है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग भी होनी चाहिए। जैसे ये कैरेट है, ये जूलियन होनी चाहिए, और कैप्सिकम है तो कैप्सिकम तो उनको काटना सिखा दिया है, लेकिन ये कैरेट में थोड़ी वो ना गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए मैंने ये इसको क्या बोलते हैं इसको, अभी मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा है क्या होता है, कद्दूकश। तो मैं ये कद्दूकश मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। अदरवाइज़ जब मुझे बनाना होता है तो मैं तो अपने जूलियन कटिंग करती हूँ, कैरेट को आराम से वो हो जाती है, लेकिन बच्चों से नहीं होती है, वो मोटी मोटी हो जाती है, तो इसलिए मुझे ये कद्दूकश यूज़ करना पड़ता है बच्चों के लिए। बाकी जो है ये शिमला मिर्च उनको आ गई है काटनी। ये ग्रीन ऑनियन में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कटती, तो ग्रीन ऑनियन है ये मैं काटती हूँ, क्योंकि अगर ये ग्रीन ऑनियन कटते हुए अगर हमारे जो है अबू बकर साहब आ जाते हैं तो वो कटने कम देते हैं और खाते ज़्यादा हैं वो, तो इसलिए थोड़ा ना जल्दी जल्दी ये करनी पड़ती है कि वेजिटेबल तो वैसे सारी सब शौक से खा रहे होते हैं, काट रहे कम होते हैं, खा रहे ज़्यादा होते हैं, शायद इसलिए और ज़्यादा उनकी फेवरेट चीज़ है ये काटना, कि कटिंग करने में वैसे मम्मा कटिंग कर रही होंगी तो वो नहीं खा पाएंगे, खुद काट रहे होते हैं तो वो लगे हुए होते हैं खाने में। तो मुझे वेजिटेबल इसलिए भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को भी लग रही होगी कि इन्होंने कैरेटीन ज़्यादा ले लिए। और मैं वैसे भी राइस हो या जो भी हो उसमें वेजिटेबल ज़्यादा रखती हूँ खाने के लिए, मुझे भी पसंद है, और बच्चों को भी मैं वही चीज़ खिलाती हूँ जो फ़ायदेमंद और पसंदीदा चीज़ हो, तो उनको भी आदत डालिए खाने की। कोशिश शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि वो साइड पे कर देते हैं कोई चीज़ें, लेकिन फिर उनको डांट कर खिलाई जाती है कि नहीं ये वेजिटेबल बहुत फ़ायदे की हैं। और मैं ज़्यादा इन वेजिटेबल्स को पकाती भी नहीं हूँ, थोड़ी ग्रीन रहने देती हूँ, यानी कच्ची रहने देती हूँ। गाजर को ग्रीन मतलब मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करी थी, और गाजर तो फ़ौरन ही हो जाती है माशाल्लाह से। यहाँ पे अफ़ीफ़ा भी वापस आ गई हैं, अफ़ीफ़ा बाहर गई थी, इनको बाहर भेजा था कि मुझे काम करना था थोड़ा, तो मैंने इनको पापा के साथ बाहर भेजा था तैयार करके, तो वो अब आ गई हैं। और अब हमें ये काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो किसी न किसी चीज़ में इनको लगना है, कैप्सिकम या अभी उनको कैरेट दिए, देखें थोड़ा बहुत काम हो चुका है, बाकी रह गया है। और ये लड़की प्रिंसेस, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप और क्या खा रही हैं आप? मुझे लग रहा है इन्होंने बाइट ले लिया है कैरेट का, चबा रही हैं ये, क्योंकि इनके माशाल्लाह से 2 दांत आ चुके हैं। प्रिंसेस, ये इसको नहीं खाना बेटा, ना 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 ना, नो डोंट डू दिस, इसको नहीं खाते। आहा, हम कैरेट खा रहे हैं, नो 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 नो, ये ले लो कैबेज। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बाकी वेजिटेबल कटिंग, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Later. और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस हमें तंग कर रही थी, तो हमने थोड़ा अपना काम वाइंड अप थोड़ा सा छोड़ते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे। इनको यहाँ पे लेकर आ गए हैं कि ये थोड़ा खेलें, बहुत तंग कर रही थी ये, कि बहुत ज़्यादा ही तंग करने लग गई हैं कि नहीं मुझे हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ में करना है, हर चीज़ करनी है। तो मैंने चलो थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गए, थोड़ा सा और लेट सही, बच्ची को थोड़ा सुकून मिल जाए, वो सुकून से थोड़ा काम करने देना। चलें इनको थोड़ा। A few moments later. और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने ब्लॉग को। ये ताबिश आ गए हैं हमारे, अभी मदद करवा रहे हैं वेजिटेबल कटिंग करने में, और उनकी बहन लगी हैं अटैक करने में। अबू बकर,
और ये अबू बकर ने अटैक कर दिया है अफीफ़ा की तरह वेजिटेबल कटिंग करने में। मैंने कहा था ना यहाँ पे सब्जियाँ खाई कम जाती हैं, वो कटती जाती हैं। और अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू शुरू कर दिया जल्दी जल्दी काम करना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैंने कहा अब जल्दी जल्दी मैं करती हूँ काम अपना। और ये ताबिश ने ले लिया है मोबाइल, वो उसकी मैंने कहा मम्मा लाए मैं आपकी थोड़ी जो है ना ब्लॉगिंग कर देता हूँ, मदद करता हूँ, मैं आपका कैमरामैन बन जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी कटिंग करना। मैं चलो भाई जल्दी जल्दी कटिंग करें, खाना भी बनाना है। खाने में बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपको थोड़ा तंग कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी लेट हो जाते हैं। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ हमेशा टाइम पर खाना मिला इतने साल से, तो ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस हैं, कभी कभी देर कर देती हैं। और ये हमने चिकन को जो है ना वो उसका रिश्ता करके रख दिया है। ये ताबिश ने रिश्ता किया है, कुछ ज़्यादा ही कर दिया, वरना मेरी कोशिश ये थी कि थोड़े बड़ी बड़ी पीसेस होंगे ना तो वो आएंगे तो बच्चों के मुंह में तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमने स्प्रिंग ऑनियन काट के अलग करके रखी है, और ये कैरेट अभी रह गई हैं थोड़ी सी, वो उन्होंने छोड़ दी कि मम्मा काफ़ी तो नहीं बना, नहीं मैं इसको जूलियन कटिंग करके काटूँगी, बाकी जो करना है वो जल्दी जल्दी मैं करने लग गई हूँ। और ताबिश ये वीडियो बनाते हुए इतने ऊपर ले गए हैं वीडियो बनाते हुए, उन्होंने कहा कि चलो मैं सही तरह से सब कुछ दिखा दूँगी ना मैं के बाद। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और चावल मेरे बॉयल हो गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि चावल बॉयल हो गए हैं, वो ठंडे ना हो जाए। चावल बॉयल हो गए हैं, ऑयल हम क्योंकि सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो थोड़ा उसको भी पकने रख दिया था, इसमें बहुत जल्दी हो जाती है वरना ये। तो वो आधे से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है, तो बस ये वेजिटेबल में थोड़ा टाइम लग गया जो लगा है। तो अब मैं जाऊंगी जल्दी से और इसको फ़ौरन से रेडी करना है मुझे। अगर बीच में और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई तो इंशाल्लाह जल्दी खाना तैयार होगा, वरना तो बहुत देर लगने वाली है इसमें मुझे लग रहा है खाने में। और ये फिर प्रिंसेस हमारी आ गई हैं तंग करने, मेरी गोद में चढ़ रही हैं बहुत मज़े से। और ये इनको भी ना सुकून नहीं होता है कहीं पे भी, वो जहाँ वो देख रही है ना ये चीज़ें इतनी अच्छी कलरफुल चीज़ें रखी हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। इनके हम जब छुरी से काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और इनके पापा ने पहले अल्टीमेटम दे दिया है कि ये तो जो कर रही हो ना इसमें मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, छुरी को ज़रा संभाल के इस्तेमाल करना। हाँ भाई ठीक है, जाहिर सी बात है उनकी बच्ची या भाई है, बाकी उनके जो बच्चों को माशाल्लाह बड़ा कर दिया वो तो पता नहीं कैसे इतने बड़े हो गए, अकेले संभालते, लेकिन उनकी जो प्रिंसेस आई है ना उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला चले उनको नज़र बद से बचाए और अच्छा नसीब करे, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है उनके बाबा को भी उनके भाइयों को भी। तो अब ये ताबिश दोबारा से वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, कितनी दफ़ा दिखाएंगे ये एक ही वीडियो बार बार करके वो मोबाइल उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन चलो उनका भी शौक़ पूरा हो रहा है। और मेरा गला ख़राब हो गया भी बनाऊँगा ना, अभी इसमें बोलूँगी ना मैं लेकिन मुझे आज तो ये राइस खाने ही खाने हैं, पकाते कुछ भी हो जाए। पकाते भी अभी मैं कोशिश है कि ये नहीं है तो मैंने बोला चलो थोड़ा खास लूँ, इनके सामने अगर खासूँगी तो अभी ये इरादा कैंसिल करना पड़ेगा। वो फ़ौरन से बोल देंगे नहीं ये नहीं बनाओ, इसकी जगह कुछ और बना लो, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा इस मामले में। और जब से उनकी बेटी आई है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करवाते हैं कि नहीं उसको कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो इस मामले में। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और ऐसे ही रखे और सबके फादर को ऐसे ही रखे, सबके बाबा बच्चों को इसी तरह से ख्याल रखें। और ये हमारी फ्राइड राइस बन गए, ये बहुत ज़्यादा ही पक गए हैं क्योंकि उस वक्त जो है ना जब मैं इसको कर रही थी तो वो हमारी प्रिंसेस भी आ गई थी और प्रिंसेस के बाबा भी, उन्होंने भी ज़रा जो है ना उनको जोश आ गया था कि चलो मैं भी थोड़ा बनाता हूँ, बनाने की मैं भी सीखता हूँ मैं। और उनके सीखने में हमारे खाने की रेड लग गई, जिस पे फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको किचन से बाहर निकाल दिया कि जो है ना जब सीखना हो ना बाद में, जब हमारी पसंदीदा चीज़ बन रही होती है तो जब सीखने नहीं। चलो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।